हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्क एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि सीबीएसई का जो 10th और 12th का एग्ज़ाम है वो कल यानी 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 10th और 12th जो स्टूडेंट हैं अपीयर हो रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए लाया हूँ जो 10th और 12th का एग्ज़ाम इस बार देने जा रहे हैं, सीबीएसई का एग्ज़ाम। इसमें ओएमआर सीट भरने का जो प्रोविज़न होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलतियां कर देते हैं। और जो ओएमआर सीट भरना होता है जिसमें आप अपनी डिटेल भरते हैं, उसमें बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। रियलाइज़ होता है कि उसमें वाइटनर लगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये वीडियो इसी क्रम में मैं लेके आया हूँ कि आपको कैसे ओएमआर सीट भरना है, कैसे चीज़ों को डिटेल्स आप ओएमआर सीट में भरेंगे जिससे कि आपका कोई भी मिस्टेक जो होने के चांस होंगे वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको सीट मिलेगा। जो आंसर शीट होता है इस तरह से मिलेगा, जिसमें ये आप सारे डिटेल्स देख रहे होंगे। इसमें आपको डिटेल भरना रहता है। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। ये कॉलम आप देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट जो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा उसमें सब्जेक्ट दिया रहेगा। वो सब्जेक्ट आप देख के उसमें फिलअप करेंगे। ये देख सकते हैं, ये एडमिट कार्ड है। इसमें आप देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ये सब्जेक्ट कोड ये है। और यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेटिव ये है। जैसे जो लोग कल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड में ये भरना है, क्या, इंग्लिश कम्युनिकेटिव। ठीक है, तो ये आपका एडमिट कार्ड इस तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये है। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंग्लिश कम्युनिकेटिव। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट कोड। ये देखिए सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। सब्जेक्ट कोड भी आपका जो है एडमिट कार्ड होगा उसमें दिया रहेगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा और ये कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कोड ये दिया हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड आपका क्या है, 101। अगर इंग्लिश का है तो वहाँ पे सब्जेक्ट कोड क्या आ जाएगा, 101 हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा का दिन एवं तिथि। परीक्षा का दिन आपका जैसे कल है तो कल आपका सैटरडे हो जाएगा, दिन हो जाएगा। और तिथि आप उसमें क्या लिखेंगे, आपका 15/2/2025 ये हो जाएगा। ठीक है, वो आप यहाँ पे दे देंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या भरना है आपको। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे उत्तर देने का माध्यम। नेक्स्ट है उत्तर देने का माध्यम, कि आपको जो आंसर लिखना है वो किस मीडियम में लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश तो इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इंग्लिश ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका मीडियम, कौन से मीडियम से आप दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये दिखा रहा है प्रश्न पत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। तो ये जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहाँ पे कोड नंबर आपको बताया जाएगा कि कोड नंबर क्या लिखना है। जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपको कोड नंबर लिखना होगा और सेट नंबर भी वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपको सेट नंबर जो होगा उस बबल को आपको क्या करना होगा, वहाँ पे इसको बबल को करना होगा। ठीक है, ध्यान देंगे इसको, आप बबल करेंगे बहुत ध्यान सावधानी पूर्वक। ठीक है, अगर सेट नंबर 1 है तो 1 को, 2 है तो 2 को, 3 है तो 3 को और 4 है तो 4 को इसमें आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं कि अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। जो नेक्स्ट कॉलम है, ये नेक्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। ये जो सप्लीमेंट्री होता है,
कभी कभी होता है कि सप्लीमेंट्री की नीड होती है, तो ये जो कॉलम है वो आप सबसे लास्ट में भरेंगे जब 10 मिनट या 15 मिनट रह जाता है और आपको लगता है कि सप्लीमेंट्री लेने की नीड नहीं है, तब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ये नील कर देते हैं या यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे नील भी लिख सकते हैं, नील कर सकते हैं, NIL करके आप नील कर दीजिए। ठीक है, या 0 कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति। अगर कोई विकलांगता है, कोई PWD है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। ठीक, अगर यस होगा, नेक्स्ट कॉलम देखिए, विकलांगता का प्रवेश पत्र के अनुसार कोड। ठीक है, ये प्रवेश पत्र में भी होगा, और अगर कोई विकलांगता है तो उसका कोड होता है, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अगर यस लिखते हैं तो यस आप जब लिखेंगे तो यस के हिसाब से वहाँ पे क्या होगा, कोड होगा। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड पे जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई विकलांगता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए, कैटेगरी ऑफ PWD, ये नॉट अप्लीकेबल है। चूँकि ये कोई भी विकलांगता नहीं है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। लेकिन अगर विकलांगता होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कैटेगरी दिया रहेगा, यही कैटेगरी आप वहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि PWD ऑप्शन में अगर है कोई तो लिखना। अगर नो करेंगे यहाँ पे, अब PWD नहीं है तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, नो भर देंगे। और जब नो भरेंगे तो जब विकलांगता है नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल NA आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम क्या है, नेक्स्ट कॉलम है आपका, क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया है। तो अगर आपने ऐसा कुछ स्क्राइब के लिए लिया है, कोई लिपिक लिया है लेखन के लिए, आप नहीं लिख पा रहे हैं या कुछ ऐसे विकलांगता है कि आप उसके लिए लिपिक लिए हैं, तो वहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जहाँ पे विकलांगता ऐसी होती है कि नहीं लिख पाते हैं, तो वहाँ पे उसके लिए प्रोविज़न होता है कि आप लिपिक ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप पहले ही CBSE से आप वो करते हैं। ठीक है, डिमांड करते हैं या जैसे भी हो। तो ये आप अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि आगे देखते हैं, नेक्स्ट कॉलम क्या है, यदि दृष्टिहीन है तो उपयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर का नाम। अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे, और ऐसा नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आप क्या लिख देंगे, नॉट अप्लीकेबल, NA कर देंगे। ठीक है, वो NA हो जाएगा, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो इधर देखेंगे आप, बबल भी है यहाँ पे, परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में। यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं कि कैसे भरें परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों। तो पहला इसमें ध्यान रखना है कि आपको जो भी लेटर यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, बड़ा लेटर यूज करना है। ठीक है, बड़ा लेटर यूज करना है, छोटे लेटर में नहीं लिखना है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी लिखेंगे आप तो बड़े लेटर में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो है लिखने का तरीका होता है, यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक खाने में एक अक्षर लिखें। ठीक है, तो ये जो एक खाना है उसमें आपको एक ही अक्षर लिखना है। फिर आगे देखिए, नाम के प्रत्येक भाग के बीच एक खाना रिक्त छोड़ दें। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका नाम 3 उसमें है, जैसे फर्स्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम मान लीजिए है, और मान लीजिए आपका नाम फर्स्ट नेम है, फिर मिडिल नेम है, फिर लास्ट नेम है, तब आप उनके बीच में एक एक क्या करेंगे, एक खाना रिक्त छोड़ देंगे। वो यहाँ पे दिया हुआ है, बीच में एक खाना रिक्त छोड़ दें। कैसे रिक्त छोड़ना है अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है रमेश, मान लीजिए रमेश है। ठीक है, मान लीजिए नाम हमें लिखना है रमेश नाम है। ठीक है, RAMESH, रमेश सिंह। ठीक है, ये नाम हमें लिखना है यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं एक फर्स्ट नेम है और एक लास्ट नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले रमेश लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद एक आप ब्लॉक छोड़ देंगे और उसके बाद सिंह लिखेंगे। देखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक में एक ही हमको लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ये हो जाएगा। फिर
ठीक है। देन M E R A M हो गया, E एक उसमें एक ही लिखना है, ये ध्यान रखना है, S H, ये हो गया रमेश। फिर आपको ये जो ये हो गया फर्स्ट लेटर फर्स्ट नेम हो गया, उसके बाद जो लास्ट नेम लिखेंगे तो उसके बीच में एक ब्लॉक छोड़ देंगे। तो मैंने एक छोड़ के यहाँ पे क्या लिखा, SIN और यहाँ पे GH। तो इस तरह से आप लिखेंगे। केवल फर्स्ट नेम है तो आप उसमें, अगर मान लीजिए सिंह नहीं है, केवल रमेश है, तो आप केवल रमेश लिख के छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए आपका नाम 3 उसमें है, मान लीजिए फर्स्ट नेम है, फिर मिडिल है, फिर लास्ट है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक नाम लिखना है पवन कुमार सिंह, ठीक है, मान लीजिए लिखना है पवन कुमार सिंह, ठीक है। मान लीजिए किसी का नाम है पवन, ठीक है, पवन कुमार ठीक है, और सिंह। तो इसमें तीनों नाम आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, ये रेड पेन से नहीं करना है, आपको ब्लू और ब्लैक यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखना है क्या, पवन कुमार सिंह लिखना है। मान लीजिए हमें ये नाम लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये हमें नाम लिखना है, न्यू स्टूडेंट पवन कुमार सिंह। तो हम कैसे लिखेंगे, PAWAN, फिर इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। ये वाला आप देख रहे हैं, ये हमने ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है, ये हमने ब्लैंक छोड़ दिया। फिर KUMAR कुमार, फिर हमने एक ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। फिर SINGH, इस तरह से मुझे लिखना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट नेम हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है, ये मिडिल हो गया, ये अगर आपके नेम में ऐसा है तो, और ये आपका लास्ट नेम हो गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर भरना होगा तो इस तरह से भरेंगे। यहाँ पे देखते हैं कैसे भरेंगे हम। अगर मुझे इसमें भरना है तो कैसे भरेंगे, PAWAN, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको गैप छोड़ देंगे, फिर KUMAR कुमार, फिर एक गैप हम छोड़ देंगे, एक ब्लॉक खाली छोड़ देंगे, फिर SINGH, इस तरह से हम भरेंगे, ठीक है। पहले आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, ध्यान रखेंगे कि हमें इसको किस में लिखना है। इसको हमें यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल लेटर में ही लिखना है, तो ये आप कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उसको स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, और कैपिटल लेटर में ही आप भी लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि बबल कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं बबल करने में मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो बबल करने में क्या होता है कि आपको टेंशन होता है कि कैसे बबल करें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस लिए रहते हैं, और उस चक्कर में आप क्या करते हैं, इसको गलत भी कर देते हैं। तो इसको कैसे हम भरेंगे वो भी यहाँ पे सीखेंगे, ये हमने सीख लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिएगा ध्यान से, कि मान लीजिए किसी का नाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है, तो उस यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है क्या, कि एक खाने में एक अक्षर लिखें, ठीक है, ये तो सही है, यहाँ तक तो ठीक है। नाम के प्रत्येक भाग के बीच में एक खाना रिक्त छोड़ दें, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद क्या, यदि परीक्षार्थी का नाम 22 अक्षरों से अधिक है तो केवल नाम के प्रथम 22 अक्षर ही लिखें। अब हम बबल कैसे करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं, जिससे कि मिस्टेक ना हो। तो बबल करने के लिए आपको ध्यान देना है, बबल कैसे करेंगे। बबल में आप ध्यान रखिए, आप पहले जैसे ही आप लिख लेते हैं, अब बबल तुरंत मत करिए। बबल करने के लिए क्या करिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा था, अब देखिए इसको भरने के लिए पहले आप क्या करिए, यहाँ पे आर देखिए, आर के सीधी लाइन में, चाहे आप स्केल कुछ लोग स्केल रख लेते हैं सीधी लाइन में आने के लिए, कभी इधर उधर ना हो, इसलिए यहाँ पे स्केल रख के सीधे कहाँ मार्क करते हैं, आर पे। के बाद फिर क्या हो गया, ए है तो ए आपका यहीं पे हो गया, ए, ठीक है, ए हो गया, ठीक है। इसको बीचों बीच करना है, हो गया, ए हो गया। फिर उसके बाद एम, तो इसकी सीधी लाइन में आएंगे, यहाँ पे स्केल रख के देखेंगे, ये एम हो गया, ठीक है। ए, ई की इस रो में सीधे आएंगे, कहाँ पे, ई पे, ई कहाँ है, ये है आपका ई। फिर नीचे आएंगे यहाँ पे एस, बहुत ध्यान से करेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, एस, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एच,
एच इस लाइन में आएंगे सीधे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया रमेश। फिर आगे जाएंगे, ये देखिए एक गैप है, तो ये ध्यान रखना कि इसको गैप छोड़ना है, इसमें नहीं करना है। बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एस, एस इस लाइन में आपको सीधे कहाँ आना है, एस के पास आना है। ये एस में थोड़ा सा मार्किंग कर दीजिए। फिर आइए आई, यहाँ पे आई की मार्किंग हुई थोड़ी सी। फिर एन, ये आ गया आपका एन आपका। अगेन ये आ गया क्या, हम कहाँ पे, जी। उसके बाद क्या है, एच। ये हो गया। यहाँ से आप जैसे हल्का सा मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद फिर आप क्या करिए, इसको बबल करना स्टार्ट करिए। ठीक है, अब एक बार फिर चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आर ए एम ई एस एच, देन एस आई एन जी एच, तो ये हो गया। अब देखिए हमने मार्किंग हल्का सा किया है, अब हम पेन उठाएंगे और पेन से पूरा इसको क्या करेंगे, अच्छे से इतना करेंगे कि ये बबल पूरा हो जाए। ठीक है, ये पूरा जो शेप है राउंड शेप, वो आपका पूरा हो जाना चाहिए। हो गया, ठीक है, ये आप कर लेंगे इस तरह से, सही तरीका। बहुत अच्छे से बबल करना है इसको, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया, ये हो गया। फिर आपने जहाँ जहाँ मार्क किया है, अब उसको आपको केवल क्या करना है, अच्छे से बबल करना। पूरा राउंड जो गोला आप देख रहे हैं, गोले को पूरे आपको क्या कर देना है, पूरा फिल कर देना है। ठीक है, क्योंकि जो OMR शीट में जो मशीन रीड करती है वो इसी को रीड करती है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ये आपका हो जाएगा। मैं ऐसे फिर से कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही एन के साथ करेंगे इस तरह से, बाहर भी नहीं जाना चाहिए। जी एच, ये हो गया। इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से आप पहले तो मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, मार्किंग करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको करेंगे, जो एक बबल मैं बात करूं, एक बबल को मुझे करना है, तो मैं बड़े उससे इसको करूंगा। इसको ऐसे करना है, इसको इस तरह से आप करेंगे कि पूरा जो है, पूरा ये आपका सर्कल आपका पूरा क्या हो जाना चाहिए, पूरा ही फिल हो जाना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से कुछ आप करेंगे। दूसरे में जब करेंगे तो भी ऐसे करेंगे कि आपका सर्कल से बाहर भी ना जाए और वो अच्छे से हो भी जाए। ये देखिए, ये हमने एक वो मार लिया है जिसमें बबल किया गया है। इस तरह से आपको बबल करना है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, बबल करने का मतलब ये है कि आप ऐसे करेंगे कि पूरा आपका जो सर्कल है वो पूरा डार्क हो जाना चाहिए। तो ये पूरा हुआ आपका नेम का। नेम के बाद आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका अनुक्रमांक आ गया, जिसको हम रोल नंबर बोलते हैं। रोल नंबर यहाँ आपको भरना है। रोल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जितना आपका अनुक्रमांक होगा, जो जितने डिजिट रोल नंबर में होंगे उतना ही यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, तो आपको रोल नंबर भरते वक्त यहाँ पे देखिए रोल नंबर दिया हुआ है, ये रोल नंबर आपका दिया हुआ है। वहाँ से आप रोल नंबर यहाँ पे आके भरेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ आप अपने आप से नहीं भरेंगे, ये ध्यान रखना है। आपका जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड पे है। तो जो भी डेटा आप भरेंगे, आप अपने एडमिट कार्ड से ही देख के भरेंगे। ठीक है, आप इधर उधर से नहीं भरेंगे। आपका नाम भी, नाम में भी ध्यान रखना है, जो नाम आपका एडमिट कार्ड पे आया है वही नाम आपको यहाँ पे भरना है। बहुत सारे बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि अपना निक नेम भर देते हैं, जो अपना उनका बुलाने वाला नाम है वो भर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, वो वाले नाम नहीं भरने हैं। यहाँ पे जो आपका नाम एडमिट कार्ड में आया हुआ है वही भरना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्लस वो जो गैप है वो भी देखिएगा कि अगर फर्स्ट नेम है, मिडिल है, फिर लास्ट है, तो उनके बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका, ये आपका नेम का हो गया, ये अनुक्रमांक हो जाएगा। फिर अनुक्रमांक का भी जो बबल है वो भी ऐसे ही करिएगा जैसे इसमें आपने किया था। इसमें भी मिस्टेक नहीं करना है आपको, बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा। पूरा टाइम मिलता है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है वीसा कोड। वीसा कोड आपका उस पर दिया रहेगा, एडमिट कार्ड पे है, तो यहाँ से आपको
वो विषय कोड भरना है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंटर नंबर क्या है, दिया हुआ सेंटर नंबर, ये है सेंटर नंबर आपका। उसके बाद नीचे यहाँ फिर सब्जेक्ट आया है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है वही नाम यहाँ पे पूरा लिखना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट होगा आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विद्यालय संख्या, जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये स्कूल नंबर है, ये आपका स्कूल नंबर, ये देख के आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, स्कूल नंबर। उसके बाद आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो देखेंगे अनुक्रमांक शब्दों में, तो रोल नंबर है जो वर्ड्स में दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो है नंबर आपको केवल लिखना है, बाकी जो ये इसके जो लाख्स हैं या थाउजेंड है ये सब हैं, ये ऑलरेडी दिया रहता है। तो वहाँ पे आपको केवल यही भरने की जरूरत है, ये भी आपके एडमिट कार्ड में ही दिया रहता है। ये रोल नंबर हो गया वर्ड्स में। उसके बाद संरक्षक का नाम या पिता या संरक्षक का नाम, तो जो आप गार्जियन हैं या आपके फादर हैं उनका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करना नहीं भूलना है, ये आपको यहाँ पे ज़रूर भरना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे जब बाद में आप जब 10 या 5 मिनट रह जाएगा और आपने नहीं लिया रहेगा, लिए रहेंगे क्या चीज़ आपका जो सप्लीमेंट्री है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या भर देंगे, यहाँ पे आप नील भर देंगे लास्ट में, क्योंकि आपने कोई भी नहीं लिया है, तो वहाँ पे नील भर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे मार्कशीट को बहुत अच्छे तरीके से भरेंगे, कोई भी मिस्टेक के चांस ना हो, इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा। 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो भी चीज़ें भरेंगे आप, वो यहाँ पे देख लीजिए साफ दिया हुआ कि कैंडिडेट का नेम जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। रोल नंबर आपका सब बहुत ध्यान से भरना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो है जो ये जो मार्किंग करते हैं जिसको बबल कहते हैं, बबल बहुत ध्यान से भरना है, बबल मिस्टेक नहीं करना है, एक एक पॉइंट देख देख के आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा OMR भरने का तरीका, ठीक है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर बहुत अच्छा होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे से पेपर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको बहुत सारी बधाई, बहुत सारा प्यार, और अच्छा करिए, अच्छा होगा, ठीक है। कूल माइंड होकर करेंगे तो पेपर अच्छा होगा, ठीक है। जल्दबाजी करने की नीड नहीं है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।